In this video, we will solve the question number 6 of 9.2. बहुत easy method से करेंगे. The question is, if cos theta is equal to m square plus 1 2/2m and m is greater than 0. जो हमारे पास ये नीचे m है, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए. और थीटा हमारे पास वेरी करता है 0 से π/2 तक, 0 से 90 तक. फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अच्छा, कोसेकेंड की हमारे पास गिवन है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन कॉस टैन सीकेंड एंड कॉट, इन सब की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m. और हमारे पास m जो है वो 0 से बड़ा है और थीटा वेरी करता है 0 से π/2, मतलब कि 90 तक. ओके, नाउ वी ऑल नो कि हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है. और साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है. तो हमारे पास कोसेकेंट किसके हुआ, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई और ये परपेंडिकुलर की. सो हम सबसे पहले तो लिख देंगे एच हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और p हमारे पास क्या आ जाएगा 2m. तो फॉर्मूला लगा देंगे, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो अब तो हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ना. h की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे. p की परपेंडिकुलर की 2m, इसका स्क्वायर. और b जो है हमारे पास वो हमारे पास अननोन है, वो हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसका फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करेंगे. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे. फर्स्ट वाले का स्क्वायर m स्क्वायर था ना, उसका फिर ऊपर स्क्वायर आना है. प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस 2a मतलब हमारे पास m स्क्वायर है और b हमारे पास 1 नहीं है. सो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा. अब 2 2s are 4. इस तरह की अगर पावर लिखी हो ना 2 और ब्रैकेट के बाद 2 हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो 2 2s are 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हमारे पास इसकी सिंप्लाइड फॉर्म आ गई. अब ये 4m स्क्वायर को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. बेसिकली हमने b की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इन दोनों को अब माइनस करेंगे. 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 2 इज़ 2 और साइन बड़े वाले का आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. अब इसको हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे. जैसे हमने फॉर्मूला इसका ओपन किया था इसी तरह अब ये माइनस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है. तो ये फॉर्मूला किस में क्लोज होता है, a माइनस b स्क्वायर में, होल स्क्वायर में. तो a हमारे पास a की जगह m स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास 1 है. तो इस होल का हम स्क्वायर ले लेंगे और ये b का स्क्वायर आ गया. उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू b आ जाएगा. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, कोसेकेंट की हमारे पास वैल्यू गिवन है. अब हम सबसे पहले तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा तो वैसे भी कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ भी पुट करते हैं p/b. और p की वैल्यू हमारे पास 2m थी और h की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1. अब साइन की भी आ गई, कोसेकेंट की तो हमारे पास पहले से गिवन थी, दैट इज़ m स्क्वायर प्लस 1/2m. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे. और कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h
तो b की वैल्यू हमारे पास अभी आई है m² -1 और h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी m² +1। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कॉस आया तो सीकेंट इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो m² +1 ओवर m² -1। उसके बाद रह गया हमारे पास tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m ओवर बेस की वैल्यू हमारे पास है m² -1 और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा दैट इज m² -1 ओवर 2m। दिस इज द फाइनल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √7। अब हमने इसमें क्या करना है कि स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब हमें पता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और tan थीटा और कॉट, तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड में तो नहीं है, इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास पॉजिटिव है, या तो थर्ड में हो सकता है या फर्स्ट में हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट में हमारे पास ये जो tan थीटा ये एग्जिस्ट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सारे की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कोसेकेंट की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, तो कोसेकेंट के लिए हमारे पास होना चाहिए हाइप भी होनी चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब हमें पता है कि tan थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है और हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो हम सबसे पहले तो हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। p की वैल्यू हमारे पास 1 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास √7 है, इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब h², 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 + 1 8, तो h² की वैल्यू हमारे पास 8 आई, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 √8। अब हमने क्या करना है कि h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोसेकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस की हमारे पास √8 आई है वैल्यू और परपेंडिकुलर की हमारे पास आई है 1, तो √8 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन था हमारे पास उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कोसेकेंट की हमारे पास वैल्यू जो आई है वो √8 थी, तो √8 हम पुट कर देंगे। कोसेकेंट की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की अभी। कोसेकेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो √8 ओवर √7 आ जाएगा। हम इस पर पुट कर देते हैं √8 ओवर √7 ओवर कोसेकेंट की वैल्यू √8 प्लस √8 ओवर √7। सबके ऊपर स्क्वेयर्स हैं तो इनके हम स्क्वेयर्स लगा देंगे। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब सबसे स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गए, ये इसके भी और इसके भी, तो 8 - 8 ओवर 7 ओवर 8 प्लस 8 ओवर 7। ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो 7 8 ज़ार 56 - 8 ओवर 7 ओवर 56 प्लस 8 ओवर 7 से कैंसिल हो जाएगा। 56 - 8 क्या आ जाएगा हमारे पास 48 ओवर, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो
64 ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 16 के साथ इसकी कटिंग करें तो 16 3s are and 16 4s are 64, so 3/4 will be the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी फर्स्ट था क्वाड्रेंट, इसलिए हमने माइनस वगैरह किसी के साथ नहीं लगाया। अब हमारे पास ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोई और दूसरे फंक्शन के साथ हम माइनस नहीं लगाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे फाइंड करना है ताकि हम इसकी पूरे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉट थीटा हमारे पास 5/2 है और हमें पता है कॉट थीटा जो है वो टैन का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो हम क्या करेंगे, टैन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो ये हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब सेम वही पैटर्न हम फॉर्मूला लगाएंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, h की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है a²। इसी तरह p की वैल्यू हमारे पास 2 इसका स्क्वायर प्लस b 5 का स्क्वायर 4 प्लस 25 h² की वैल्यू h² इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 और h की वैल्यू हमारे पास आ गई 29 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और कॉस थीटा की हमारे पास बेस ओवर हाइप। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास क्या आ जाएगी 2/29 और 5/√29, ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो फंक्शन है ना उसको लिख लेते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3 साइन हमारे पास आ गया 2/√29 प्लस 4 और कॉस की वैल्यू हमारे पास 5/√29 ओवर कॉस की वैल्यू फिर से पुट करेंगे 5/√29 माइनस 2/√29। अब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी कटिंग तो नहीं हो सकती। तो 3 2s are 6/√29 प्लस 5 4s are 20/√29 ओवर, अब इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, इकट्ठा हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, √29 दोनों में है हमारे पास, तो √29 को इसी तरह रहने देंगे, मतलब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर 6 प्लस 20 ओवर, नीचे भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो √29 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये √29 से कैंसिल हो गया। 20 प्लस 6 26 ओवर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर।